आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो कि झारखंड सरकार ने 16 नवंबर से 29 दिसंबर तक झारखंड के सभी पंचायतों में शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का निष्पादन हेतु इस योजना की शुरुआत की थी। और आज हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के यौनपुर पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि चौपारण प्रखंड बीडीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा थे। बीडीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने यौनपुर पंचायत की जनता को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोगों ने फॉर्म सबमिट भी किए, जैसे कि पशुपालन विभाग 70-90 लोगों को चिकित्सा सुविधा दिया गया। पेंशन योजना में लगभग 200 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरा। आवास की बात करें तो 500 लोगों ने अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाए। नरेगा कार्यों की बात करें तो लगभग 40 कार्यों को किया गया। पेयजल चापानल मरम्मती 5 आंचल फॉर्म सबमिट किए गए। आधार की बात करें तो यहाँ पर लगभग 700 फॉर्म सबमिट किए गए और हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 22 फॉर्म ही ऑनलाइन किए गया। जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि 11 बजे के बाद यहाँ पर काम ही नहीं हुआ है और इसी के विपरीत आधार कार्ड ऑपरेटर का कहना था कि यहाँ पर आए हुए लोगों ने उन्हें काम करने नहीं दिया और लोगों की ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना आपा भी खो दिया है। उन्हें काम करने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आगे लगने वाले शिविर में उन्हें पुलिस की भी मदद लेनी पड़ सकती है काम को सही ढंग से करने के लिए। इस बात पर मुख्य प्रतिनिधि कौशल आनंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आगे जाने इस खास रिपोर्ट में। आज हम यौनपुर पंचायत में और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी आधार कार्ड के लिए। आज भी लगभग 700 लोगों का फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुआ है और सिर्फ 22 फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं। आइए कुछ लोग हमारे पास जिनका आधार कार्ड नहीं बन पाया, ये लोग सुबह से आए हुए थे। आइए कुछ बातें करते हैं। क्यों नहीं बना? आप कितना बजे आए यहाँ पर? 4 बजे तक टाइमिंग है काम करने के लिए, तो 4 बजे तक काम नहीं कर रहे हैं। 12 बजे तक 1 बजे तक काम करके बंद कर रहे हैं। 4 बजे तक जितना आदमी को होना होगा करना चाहिए। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम ही नहीं कर रहे। अब बताइए तो काम हो ये बोल रहे हैं कि काम करिए तो मैं कर रहा था, बोला कि हो गया टाइम जाइए, हो गया। वीडियो साहब की सीईओ साहब है और उधर सबको लुका रख रहा है, बोले टाइम हो गया और हमारा काम नहीं हुआ। काम क्या था? हमारा काम यही है कि बहू के उम्र बढ़ाना था और एड्रेस चेंज करना था। हाँ, आधार कार्ड चेंज करना, आधार कार्ड और उम्र बढ़ाना था बहू का। बस इतने काम मेरे आदमी के भी नहीं किया और सब अपना जिसका आदमी है वो अपना काम करवा रहे हैं। हम लोग को काम नहीं किया और दूसरा पंचायत का अपना करके चला गया। मेरा पंचायत का आदमी तो कोई काम नहीं किया। फर्जी करता है ज़्यादा यहाँ, फर्जी करता है। नहीं होता है यहाँ पे किसी को बच्चा लेके खड़े हैं, भैया आप भी कर रहे चलिए, भैया थोड़ा सा चलिए भैया और बच्चा छटपटा गया, लेकिन होता है जाइए बलों पर जब जाना ही तो वहाँ भीड़ क्यों लगाया? हम यही काम जब इतना पब्लिक को बुला लिया तो पब्लिक के बीच का काम नहीं हुआ तो भीड़ नहीं लगाए हैं। और जो बाकी है तो आप लोग सब मना कीजिए कि यहाँ बनाया जाए। क्या कहना चाहेंगे आज के समारोह के बारे में जो जौनपुर में हुआ है? आज का समारोह जो है वो सफल रहा और जितने भी ग्रामीण अपना अपना समस्या लेकर के आए, सभी विभाग का विभागवार स्टॉल लगा हुआ था और सभी लोगों का आवेदन यहाँ लिया गया और आवेदन लेकर के उन लोग पर अग्रेतर कार्रवाई का अनुशंसा भी किया गया। सबको रिसीविंग भी मिला है और किसी भी तरह से कोई कमी समारोह में आज नहीं रहा जनता था। कमी की बात करें तो हमने लोगों से बात किया, लोगों की प्रतिक्रिया काफ़ी तीखी दिखी हमें। लोग यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी आधार कार्ड में। हमने वहाँ पे ऑपरेटर से बात की तो ऑपरेटर ने ये कहा कि लोग हमें काम करने नहीं दिए। लेकिन जब लोगों से बात की हमने तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे काम हुआ ही नहीं और 11 बजे ऑपरेटर ने बंद कर दिया आधार कार्ड बनाना। तो क्या कहना चाहेंगे? और ये समस्या आधार कार्ड का सिर्फ यहाँ नहीं, हर एक पंचायत में अब तक दिखा है हमें, तो इस पर क्या टेक है आपका? आधार कार्ड बनाने का जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होता है, वो किसी के मर्जी से चलता नहीं है। वो सिस्टम जितना नेट चलता है उसके हिसाब से मैक्सिमम आधार कार्ड का समस्या को बनाया गया। जो छूट गए हैं उनके लिए फिर सोमवार को बेला पंचायत में लगेगा, वहाँ भी बनेगा। और इसके अलावा प्रतिदिन ब्लॉक परिसर में रोज कैंप लगा हुआ है, वहाँ भी जाके लोग बना सकते हैं। लोग का बहुत जनाकांक्षा रहता है
हर अपेक्षा पर खरा उतरना संभव नहीं है, लेकिन अधिकतर आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास सभी कर्मी किए हैं, ये हम ऐसा देखते हैं। लेकिन ऑपरेटर से बात हुआ तो ऑपरेटर ने ये चीज़ कहा कि आगे चल के कम से कम हमें प्रशासन का सहायता लेना पड़ेगा और अगर हमें मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। तो इस पे क्या विचार है आपका, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है तो काम ज़्यादा होता है, और जितना सिस्टम से काम होना है उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो ज़्यादा आ जाने से अव्यवस्था हो जाता है, और अव्यवस्था होने के कारण तो काम कुछ बच जाता है। ये उनका कहना सही है, उसका भी प्रयास हम लोग करेंगे कि आगे उनको सुरक्षा मुहैया हम लोग कराएंगे ताकि ज़्यादा लोग को समस्या का समाधान हो। फाइनली हमें इस तरह का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आप भी मुखिया के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो क्या तैयारियां हैं? वो तो अभी देखिए निर्वाचन आयोग अभी कुछ कहा नहीं है, जब निर्वाचन आयोग कहेगा, हम लोग तो सामाजिक आदमी हैं, जहाँ तक होता है सामाजिक विचारधारा के तहत समस्या समाधान करने का प्रयास करते हैं। चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जब चुनाव होगा देखा जाएगा। आज हम जौनपुर में हैं, लोगों से हमने बातें की, लोग काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आई। यहाँ पे मुख्य प्रतिनिधि से बात करेंगे, यहाँ की मुख्य खुशबू खातून हुई। आइए उनसे कुछ बातें करते। कौशल जी से क्या कहना चाहेंगे, आज का दिन कितना बोझ भरा रहा? आज का दिन तो बहुत मशहूर है। सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे इस बीच प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम को देखे, और देखने के बाद हमें ये महसूस हो रहा है कि जितने भी तरह का जो काम है, जो भी तरह का इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, किसी का भी पेंशन हो, सबका फॉर्म यहाँ लिया गया। किसी को घुमाया नहीं गया कि हम आपका फॉर्म नहीं लेंगे। अदर पंचायत के भी लोग आए और काफ़ी मतलब हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश हम लोग ज़्यादा किए। टोटल सभी डिपार्टमेंट को जोड़ के कितना फॉर्म्स लगभग में आया होगा आपके हिसाब से? लगभग 600 फॉर्म के आसपास में इंदिरा आवास का आया हुआ है, 300 का आसपास में आपका पेंशन वाला आया हुआ है, करीब 450 के आसपास में जो विधवा पेंशन है वो आया हुआ है। इस तरह से काफ़ी लंबी लिस्ट है, हम बोल बहुत सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे हुई है वो आधार कार्ड को लेकर के हुई, जो लोगों ने जो शिकायत ये की। चीज़ को और हम जब भी हम देख रहे हैं। ऑपरेटर से जब बात किए तो ऑपरेटर का कहना था कि 700 के लगभग फॉर्म उनके पास, ऑपरेटर के पास गया हुआ था, लेकिन ऑनलाइन हुआ मात्र 22 फॉर्म। क्यों? और ऑपरेटर ने 11 बजे अपना ऑपरेटिंग ऑनलाइन करना बंद क्यों किया? अब देखिए इसका जवाब तो मेरे पास तो नहीं है, मगर हम इतना कहेंगे, अगर वो मेरे पंचायत में आए थे आधार कार्ड का शुद्धिकरण करने के लिए या नया बनाने के लिए, तो उनको बनाना चाहिए। मगर फिर भी हम एक बार वीडियो साहब से शिकायत करेंगे, इस विषय पर जरूर करेंगे कि आप जब हमारे यहाँ पे सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगाए हैं और उसमें आधार कार्ड से संबंधित जो भी टूटी फूटी उनको कार्यक्रम रखे हैं, तो उनको जहाँ तक हो सकता था पूरा करना चाहिए था। लेकिन ऑपरेटर से जब हमने बात किया, ऑफ रिकॉर्ड की बात करो, तो ऑपरेटर ने ये चीज़ लोगों पे उन्होंने कंप्लेंट किया। उन्होंने ये चीज़ कहा कि लोगों ने उन्हें काम करने नहीं दिया, आप ही की जनता ने, जौनपुर की जनता ने उन्हें काम करने नहीं दिया। काफ़ी भीड़ होने की वजह से लोग उन्हें काम नहीं करने दिए, इवन उन पे उछल कूद इस तरह का भी वार्ता हुआ। तो फिर इस पे क्या टेक है? कहीं ना कहीं आप भी नाकामयाब रहे जनता को संभालने में, लैक ऑफ स्पेस, जगह कम था कि क्या प्रॉब्लम था? आदमी तो कम नहीं था, आदमी तो बहुत है, मगर उसमें देखिए थोड़ा सा जनता में भी कुछ लोग हैं जो वातावरण को सही समझ नहीं पाते हैं। अगर सही सलामत से, अगर सही से ढंग से काम करते तो सबका होता है, मगर कुछ उदंडित लोग हैं जो वहाँ हल्ला हसत करके उनको भगा दिए या फिर उनको काम करने में डिस्टर्ब किए। अब हम एक आदमी के पीछे तो पड़ नहीं सकते हैं कि आपको हम पकड़ के रखें और आप अच्छा से काम करें। एक के पकड़ते तो दूसरा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इस कारण से ऑपरेटर वो सही काम नहीं कर पा रहा। इसके अलावा फाइनली इलेक्शन की क्या तैयारी है? काफ़ी कैंडिडेट्स भी दिख रहे हैं, कैंडिडेट की लिस्ट काफ़ी लंबी दिख रही है। कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, मगर देखिए जनता देख रहे हैं, जनता जनार्दन है, जनता जिनको दिन में जो बस है उनको तो चुनेंगे। और हमारा 5 साल का जो विकास जो किए हैं वो जनता देख रहे हैं। जनता को क्या कहना चाहेंगे आप फाइनली? जनता को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो जनता अपना सोच समझ के मत का उपयोग करे। उनको जो लगता है कि हमारे विकास में काम जो मुखिया कर सकते हैं उन्हीं को चुने। बस इसी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। जौनपुर के मुख्य प्रतिनिधि कौशल आलम जी, जिनसे हमने कुछ बातें की, इनका कहना है कि पब्लिक डिसाइड करे कि जिन्होंने काम किया है उन्हीं को वोट दे। और आज का कार्यक्रम के बारे में उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया। वीडियो जर्नलिस्ट सनी कुमार के साथ अरविंद सोसवाल।